अधेरा कुआं। राजस्थान के एक वीरान कस्बे खेरवा के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे अधेरा कुआं कहते थे कि उसकी गहराई नापी ही नहीं जा सकती और रात के समय उसके भीतर से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। कहानी शुरू होती है वेदांत से, जो शहर से खेरवा अपने दादा दादी से मिलने आया था। उसका स्वभाव जिज्ञासु था और गांव वालों की मनाही उसे और भी खींचती थी। दादी ने वेदांत को शाम को ही समझाया था। खो बेटा, उस अंधेरे कुएं के पास मत जाना। वहां से लोग लौटकर एक जैसे नहीं आते। वेदांत हंस पड़ा। दादी, आजकल भूत प्रेत कहाँ होते हैं? दादी के चेहरे पर एक अजीब खामोशी उतर आई। उन्होंने कहा, होते नहीं, नजर नहीं आते। उस रात वेदांत छत पर सो रहा था कि अचानक कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, पानी दे दो। वह चौंक कर उठ बैठा। आसपास कोई नहीं था। आवाज मानो हवा में घुल रही थी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, बहुत प्यास लगी है। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। वेदांत ने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसके मन में बेचैनी उतर आई। फिर उसने सोचा कि कल सुबह जाकर देखेगा कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है। अगले दिन दोपहर गांव के सारे लोग खेतों में थे। वेदांत चुपचाप कुएं के पास पहुंच गया। कुएं की ईंटें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी आग में झुलस गई हों। आसपास घना सन्नाटा था, पक्षियों तक की आवाज नहीं। वो कुएं के किनारे झुककर नीचे झांकने लगा। एकदम अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जिसमें कोई तली ही न हो। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और कुएं के भीतर से एक साफ आवाज। वेदांत, उसका दिल धड़कना भूल गया। उसका नाम किसने पुकारा? उसने 2 कदम पीछे हटे, तभी कुएं के भीतर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत सन्नाटा है। उसी वक्त वहां गांव का बुजुर्ग पुजारी राम प्रसाद पहुंचा। उसने डांटते हुए वेदांत को खींच लिया। कितनी बार कहा है, ये कुआं इंसानों का नहीं है। लेकिन पंडित जी, उसमें कोई था। उसने मुझे नाम से बुलाया। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। बहुत देर के बाद उन्होंने कहा, हर 20 साल में कुआं किसी का नाम दोहराता है। जिसका नाम ले ले वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। कैसे खत्म? वेदांत ने पूछा। पंडित ने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले भी यही हुआ था। कुएं ने एक बच्ची का नाम लिया था, ऋतु। 2 दिन बाद वो गायब हो गई, आज तक नहीं मिली। वेदांत सन्न रह गया। रात होते ही फिर वही आवाज, पानी दे दो। वेदांत, मेरे पास आओ। लेकिन इस बार आवाज कहीं ज्यादा नजदीक लगी, जैसे कुएं में नहीं, उसके कमरे की दीवार पर कोई खड़ा हो। वेदांत कंपा उठा। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के साथ कमरे में मिट्टी की गंध भर गई। वेदांत ने टॉर्च जलाई। खिड़की पर किसी का पतला, लंबा, काला सा हाथ टिका था, जिसकी उंगलियां आम इंसान से 3 गुनी लंबी थीं। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हाथ गायब हो गया और फिर, कल रात तुम्हें लेने आऊंगा। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत कहा कि रात को घर के सभी दरवाजे बंद रखे जाएं और कोई भी बाहर ना निकले। लेकिन रात होते ही पूरा घर कड़कड़ाहट से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत दीवारें तोड़ रही हो। कुएं की दिशा से तेज कदमों की आवाज आती रही, धीमी, भारी, गूंजती हुई। थ थ थ। दादी घबरा गईं। वो आ रहा है। अचानक दरवाजे के पीछे से आवाज आई, वेदांत, बाहर आओ, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहाँ ऋतु है। वेदांत रोने लगा। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, शब्द कांप रहे थे। फिर जैसे ही मंत्र की आखिरी पंक्ति बोली गई, बाहर से एक भयानक चीख गूंजी, मानो कोई आग में जलते हुए आखिरी बार चिल्ला रहा हो। घर शांत हो गया। सुबह गांव वाले कुएं की ओर दौड़े। कुएं की दीवारों पर काली राख चिपकी थी, जैसे कोई भीतर से जल गया हो। पंडित जी ने कहा, शक्ति कमजोर हो गई है। अभी के लिए वेदांत सुरक्षित था।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात गांव के सबसे अंत वाले घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने सुना, शकुंतला, दरवाजा खोलो। और वो आवाज कुएं से नहीं, उसकी रसोई से आ रही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें